आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7.7 है और डिवाइडेड बाई 100 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को हटा लेंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा। अब 77/1000 इसका मतलब क्या, 3 को जीरो है इधर, 3 काउंट करके हम लोग जीरो पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 है, यहाँ पे जीरो लगा के एक पॉइंट दे देंगे और इसको अच्छे से देखने के लिए एक जीरो लगा सकते हैं। तो क्या हो गया 0.077, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 26 है, माइनस में 15 और इनटू में ब्रैकेट में 20 - 5 और यहाँ पे देखिए डिवाइड है, क्लियर। तो डिवाइड को हम लोग बाय करके भी लिख सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिए। और यहाँ पे बार है तो सबसे पहले बार का कैलकुलेशन होता है। तो इसके ऊपर बार है 7 और 5 के ऊपर में बार है, तो 7 - 5 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 - 5 15 हो जाएगा, तो इसको काट के हम लोग 15 यहीं पे लिख लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो इसको काट के क्या लिख लेंगे, 225। इसको बार बार अगर हम लोग उतारेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे काट के लिख लेंगे। तो इससे हम लोग का टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 + 26 और माइनस में 225। तो 10 + 26 हो जाएगा 36 - 225। अब इसी इसको माइनस करेंगे तो -189 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 62 के जैसे ही है। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को देखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में भी क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले बार देखेंगे। तो यहाँ पे बार है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी सबको हम लोग वैसे ही उतार देंगे। तो कितना 154 है, डिवाइड है ब्रैकेट में 30 माइनस फिर ब्रैकेट है यहाँ पे 33 है, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस में 25 जैसा है एकदम सेम टू सेम, वैसे हम लोग क्या करना है, उतार लेना है। देखिए -25 तक हो गया, अच्छे से लिखिए इसको, ठीक है। 154 है, फिर डिवाइड में ब्रैकेट में 30 है, फिर माइनस ब्रैकेट देके 33 और माइनस है ब्रैकेट है फिर 25 है, माइनस 176 है। तो 176 हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे। तो 4 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा। पहले बार का कैलकुलेशन होगा तो बार के नीचे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 4 × 4 16 हो जाएगा और 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। तो देखिए 16 का टेबल में 17 1 बार में आएगा, ठीक है। 16 1 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 16 1 16 मतलब 11 बार में ये कट जाएगा। 16 का टेबल में ये 11 बार में कट गया, तो 11 लिख दिए यहाँ पे डायरेक्टली और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसको भी हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25 से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 25 - 11 करेंगे तो हम लोग का 14 हो जाएगा। तो इसको काट के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब देखिए 33 - 14, तो 33 से 14 को घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो इसको काट के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब 30 - 19 है, क्लियर। 30 - 19 करेंगे तो हम लोग का होगा 11 और ये एक बार लिख लेते हैं, 154 हो गया और डिवाइड में क्या हो गया, इसको इसको माइनस करेंगे तो 11 होगा। अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 1 जा 11 बचेगा 4, तो 11 4 जा 44, मतलब 14 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे दिया गया है 1/2 है और डिवाइड में 4 है। तो डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 4 का मतलब क्या, 4/1 है, तो ये पलट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर। और प्लस में 20 है, फिर डिवाइड है और 1/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 है। तो देखिए इससे कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं और प्लस में 20। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाउंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और प्लस में 20 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 × 20 करेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे इसको। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20 × 8 हो जाएगा 160 और 161 हो जाएगा और डिवाइड में 8 और ये डिवाइड में कितना है 22 है, फिर डिवाइड में 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 161/8 और ये 8 जो है नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो 8 नीचे कर दिए और मल्टीप्लाई में 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो खाली मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 161 और 8 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 176। तो 161/176 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें बार का है और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, बार वाला सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे
68 के ऊपर में देखिए बार है, तो इसका मतलब क्या 68 बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग डॉट डॉट करके लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, 2 बार लिख दिए बहुत है। अब क्या है 2.79 है और 79 के ऊपर में बार है, तो जिसके ऊपर में बार रहेगा वही हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, मतलब 79 को हम लोग बार बार लिखेंगे। तो ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, 2 ही बार लिख के बाकी डॉट डॉट कर देंगे। और माइनस है तो माइनस कर देना है, और माइनस का वही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल वे में घटा लेना है। तो इससे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 से 9 जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ये 5 हुआ तो इससे 1 होगा 15, 15 से 7 जाएगा। ठीक है, अब 15 हो गया, 15 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इससे 1 लिए थे तो ये 7 हो गया। अब इससे 1 लेंगे तो 17 से 9 जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इससे 1 लेंगे कैरी तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 से 7 जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे 1 ले लिए थे तो ये कितना 2, 2 से 2 जाएगा 0, तो इतना हुआ। तो इसको मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी हमको बार के फॉर्म में ही लिखना है। क्लियर है, तो देखिए ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, तो 8 8 ये सब रिपीट हुआ है। ठीक है, 8 3 बार रिपीट हुआ है। आगे इसको अगर और बढ़ा के लिखते हम लोग तो और 8 8 आते जाता और लास्ट में 9 आता। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या बार बार क्या आ रहा है, ज़्यादातर क्या है 8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 88 लिख देंगे और बार दे देंगे। क्लियर है, और 88 क्यों लिखे, 2 डिजिट क्यों लिखे, क्योंकि 2 डिजिट वाला है, इतना माइंड में रखना है। 2 डिजिट वाला रहेगा इस टाइप का, 2 डिजिट के ऊपर में बार रहेगा तो इसमें 2 डिजिट लिख के बार देना है, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हम लोग उतारेंगे, कितना लिखेंगे 3 प्लस, और सबसे पहले किसका कैलकुलेशन होता है बोर्ड मास में, तो डिवाइड का होता है, तो इसे डिवाइड करना ईजी है। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर, और मल्टीप्लाई में 3, फिर डिवाइड है 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 है। देखिए यहाँ पे डिवाइड करना आसान था इसलिए डिवाइड करके लिख दिए, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में आएगा तो इसको हम लोग नहीं डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2, और डिवाइड में 3 का मतलब क्या, बट्टे में 3 लिख सकते हैं। क्लियर, तो कैलकुलेशन का यही तरीका है, जहाँ डिवाइड करना आसान होगा तो करके लिख देंगे, और जहाँ पे आसान नहीं होगा उसको ऐसे ही हम लोग उतार देंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और प्लस में 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 9, और 4 और 2 6 हो जाएगा। अब 3 का टेबल में 2 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में, तो 3/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। ये ऊपर वाला किए हम लोग 3/2 हो गया। फिर डिवाइड है और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस फिर 1 बाई ये है वाला है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 4 और प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 और 1 5, तो 5/4 हो जाएगा। अब 5/4 लिख देंगे इज इक्वल टू, देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहीं पे हम लोग काट काट के सॉल्यूशन कर लेंगे। तो डिवाइड में 4 है, इस डिवाइड को अगर 4 को हटाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब 4 × 1 कितना 4 हो जाएगा। क्लियर, मतलब 4/5 हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 और प्लस 4 तो 9 हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। 5 1 5 और प्लस 4 9/5 हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हटा के हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 9/5। अब सिंपल सा हो गया। देखिए अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और ये बड़ा डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये पलट जाएगा। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये वाला पलट जाता है, मतलब 5/9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे 3 का टेबल में देखिए 3 बार में कट जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला में टूटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं। 0.5 का पावर में 4 है तो इसको हम लोग स्क्वायर देके और एक स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तब ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा पावर में। अब इसको भी लिख सकते हैं 0.4 का पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, और डिवाइड में ये है ही 0.5 का स्क्वायर और प्लस में 0.4 का स्क्वायर। अब देखिए ऐसा करने से मतलब क्या, ये फॉर्मूला में टूट गया। देखिए a² - b² का फॉर्मूला में टूट गया, तो फॉर्मूला हो जाता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू में हो जाता है a - b। क्लियर है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया। अब इतना बार बार नहीं लिखेंगे, या फिर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग a माने, इसको b, तो क्या हो गया a² और -b²। तो ये फॉर्मूला में टूटेगा, मतलब एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो एक बार दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। एक बार प्लस किए, एक बार क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे इसको 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर, यही है। अब देखिए ये वाला एक ही जैसा है, ये और ये देखेंगे तो सिंपल है, एक ही जैसा है तो कट जाएगा।
बचेगा ये वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली हम लोग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा वैल्यू 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 और ये 0.4 का स्क्वायर 0.16 और माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग फॉर्मूला पे चाहे तो बैठा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हो जा रहा है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिख लेंगे, ये दोनों को एक बार प्लस करके लिखेंगे, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाए, ए माइनस बी। क्लियर है, मतलब 0.5 माइनस 0.4। क्लियर। अब इसे इसको प्लस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई है, और इसे इसको माइनस करेंगे तो 0.1 होगा। अब 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, और एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो कितना 2 के बाद पॉइंट, तो एक ही डिजिट है तो और एक डिजिट दे देते तो 2 डिजिट्स हो गया, और यहाँ पे पॉइंट दे दिए, और यहाँ पे 0, पॉइंट को देखने के लिए यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये ऐसा जब रहेगा, ठीक है, तो हम लोग नीचे वाले को, मतलब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नीचे वाला है, ठीक है, पावर वाला का बात नहीं कर रहे, तो नीचे वाला ये हो जाएगा 16 और 2, तो इसको हम लोग एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 2 है तो इसको हम लोग 2 में कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जैसे कि इसको 16 तो नहीं कर सकते, या तो दोनों को 16 करना है या तो दोनों को 2 करना है, तो दोनों को 2 करना ही आसान रहेगा। क्लियर। तो ये 2 है, इसको 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 16 हो जाता है, और ये पावर में 0.16 है तो पावर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर। और मल्टीप्लाई में है 2 का पावर 0.36। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला ये लगेगा, ये माइंड में रखिएगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू हो जाता है ए का पावर m प्लस n। ठीक है, और फॉर्मूला माइंड में रखना बहुत आसान है, बेस दोनों सेम रहेगा, ठीक है, और पावर दोनों अलग अलग रहेगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर जुट जाता है। क्लियर। एक ही जैसा है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पहले एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 4 या 64 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट देके 0 दे देंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, दोनों एक ही जैसा है तो दोनों को ए मान लेते हैं, और इसको एम मानते हैं, इसको एन मानते हैं, तो एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, ए का पावर एम और इंटू ए में ए का पावर एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर एम प्लस एन, मतलब पावर वाला जुट जाएगा। तो ये ए लिख दिए, ठीक है, मतलब ए की जगह पे क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। क्लियर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.00 हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 2 का पावर 1 मतलब क्या 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 69 के जैसे ही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम में चेंज करेंगे, मतलब नीचे वाला जो है ये सेम कर देंगे, तो बड़ा वाले को ही हम लोग तोड़ेंगे, यही तरीका है, जैसे उसमें 16 को तोड़े थे, बड़ा था, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। क्लियर। 212 का पावर में कितना है, 0.5 है। अब 848 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 212 इंटू में 4 हो जाएगा। अब दोनों का पावर कितना है, 0.5 है। क्लियर। अभी देखिए फॉर्मूला में नहीं बैठेगा, फॉर्मूला में कब बैठाएंगे, जब दोनों सेम रहे, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 212 है और यहाँ पे 0.5 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है और इतना है पावर, तो इसका मतलब क्या, 212 है, इसका भी पावर इतना हो जाएगा और इसका भी पावर इतना हो जाएगा। क्लियर है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो 4 का पावर 0.5 इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों पे तो फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 212, और ये वाला पावर ऐड हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 0.5 और 0.5 तो 1 हो जाएगा, तो 1 पावर में दे देंगे, और मल्टीप्लाई में 4 का पावर कितना 0.5। अब देखिए 0.5 को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 का टेबल में 2 बार में। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 212 है, पावर में 1, तो कितना हो जाएगा 212 ही हो जाएगा, और इंटू में 4 है, अब 4 का पावर कितना 1/2, तो 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2। क्लियर। 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2, और इंटू में कितना, यहाँ पे 5 का टेबल में देखिए 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 212 गुने 2 हुआ, कितना हुआ 212 गुने में 2, बस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 424, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखिए इतना हम लोग नहीं करेंगे, तो इसको करने का और एक तरीका है, ये वाला 4 का पावर 1/2 इसको सिर्फ समझा रहे हैं, इसको करने का और एक तरीका है, पावर में 1/2 का मतलब क्या, रूट हो जाता है। ठीक है, पावर में 1/2 को हटाएं तो इसका मतलब क्या, रूट हो गया। अब रूट 4 से निकालेंगे तो डायरेक्टली 2 निकल के आ जाएगा, इतना करने का झमेला नहीं रहेगा, तो दोनों तरीका जान के रखिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखिए एक ही जैसा है और पावर में दिया गया है और प्लस में है, तो हम लोग ए को लिखेंगे। ठीक है, 4 का पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर, तो कॉमन ले लेंगे तो इस 4 का पावर 5 का टेबल में ये कितना बार में 1 बार में जाएगा।
ठीक है, डिवाइड करना है। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चल जाएगा, फिर इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सब प्लस है तो इसलिए प्लस है। क्लियर, इसलिए प्लस का साइन लिखें। अब इसमें भी कॉमन ले लेंगे 3 का पावर 5, तो कितना बचेगा, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये भी 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग एक ही जैसा है, तो 6 का पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो कितना 4 गो है, तो 4 बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के आप लोगों को लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, तो हम समझा रहे हैं इसीलिए सब लिखना पड़ रहा है। ये तो डायरेक्टली हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख सकते थे मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, ये भी सेम है, इज इक्वल टू में 2 का पावर n है, और यही पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप में हम लोग करेंगे 4 का पावर 5 और इनटू में या ब्रैकेट के यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई का साइन है, और ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू में 2, फिर इंटू में कितना 6 का पावर 5 इंटू 4 डिवाइड में 2 का पावर 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई मतलब क्या, टोटल में है, तो इसको हम लोग छोटा छोटा कर लेंगे, ठीक है, इसको तोड़ लेंगे। इसको क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए नीचे अगर इसको 2 में तोड़ देते तो कट जाएगा, और इसको भी 2 और 3 में तोड़ देते हैं तो ये भी कट जाएगा, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो 2 का पावर 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। क्लियर, 2 का पावर 4, ये 4 का पावर 5 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 2। देखिए तोड़ने का तरीका देखिए, 4 को हम लोग तोड़ दिए, 2 × 2 4 तोड़ दिए। अब इसका होल का पावर कितना कर देंगे 5, क्लियर, इंटू में 3, फिर इंटू 6 है, 6 का पावर 5 है तो 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, और पावर में कितना है 5 है, इंटू में 4 तो 2 × 2 लिख सकते हैं, और डिवाइड में है 3 का पावर 5 × 2, और यहाँ पे कितना है 2 का पावर 5 × 3 इज इक्वल टू 2 का पावर n। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोनों का होल का पावर 5 है, इसका मतलब क्या, इसका भी पावर है ये और इसका भी पावर है, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, फिर इंटू में 2 का पावर 5, फिर इंटू 3, जैसे उसे उतारते जाएंगे। अब फिर हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 इंटू में 2 × 2, और डिवाइड में 3 का पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब देखिए कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 5 और 3 का पावर 5 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 का पावर 5 2 का पावर 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, तो बचा यहाँ पे 2 का पावर 5 और यहाँ पे 2 बचा, तो कितना हो गया 2 का पावर 5 और इंटू में 2 बचा इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब देखिए ये फॉर्मूला में टूट जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं 2 लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे और ऊपर वाला क्या होता है मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, ठीक है, फॉर्मूला में आ जाएगा a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m + n, तो मतलब ऊपर वाला प्लस होगा, तो 5 और 1 6 डायरेक्टली लिख देते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया गया 16, तो x की जगह पे हम लोग 16 रखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं 16 - 1 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जो कैलकुलेशन होगा माइंड में वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या x की जगह पे हम लोग 16 रखेंगे और पावर में 3/4 है, फिर प्लस है x की जगह पे 16 रखेंगे और पावर में 1/2 है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई है। अब x का पावर 1/2 मतलब 16 का पावर 1/2, फिर प्लस में 16 का पावर 1/4, फिर डिवाइड में 16 का पावर 1/2 और प्लस में 1, फिर इंटू में x का पावर 1/4 दिया गया तो x की जगह पे 16 रखेंगे, पावर में 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 15 हो गया। अब 16 को जो हम लोग 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको अगर 2 में तोड़ेंगे मतलब 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, क्लियर। अब इंटू में चल जाएगा 3/4, पावर में दिए और ये जो पावर में रहता है, ठीक है, और ये भी पावर हुआ तो पावर पावर मल्टीप्लाई में चल जाता है, फिर प्लस में 2 का पावर 4 हो जाएगा ये, इंटू में 1/2, इंटू में 16 का पावर 1/2 है तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 होगा और पावर में 1/2 है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, फिर प्लस में 2 का पावर 4 इंटू 1/4 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू में 1/2, फिर प्लस में 1 और इंटू में यहाँ पे भी हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू में 1/4। अब देखिए कैंसिल करेंगे हम लोग, जो जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, अब 2 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए कटेगा, 2 का टेबल में 2 बार में, 4 से 4 कैंसिल और 2 का टेबल में 2 बार में, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या
15 बचा हम लोग का, और यहाँ पे 2 का पावर 3 बचा, 2 का पावर 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 बचा तो 4 हो जाएगा, फिर इंटू में 2 का पावर 2 मतलब 4, और प्लस में यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 मतलब 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, इंटू में 2 यहाँ पे 2 बचा है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 15/12 इंटू 6/5 इंटू 2। अब 5 का टेबल में ये 3 बार में, 6 का टेबल में ये 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा हम लोग का 3 बचा, तो 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको माइंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखेंगे किसी का क्यूब हो रहा है कि नहीं, तो ये देखेंगे तो हम लोग 0.6 का क्यूब हो जा रहा है, तो 0.6 क्यूब मतलब 0.6 लिख लेंगे, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और ये देखेंगे हम लोग तो 0.4 का क्यूब है, क्लियर है, तो बस प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो n 1 हो जाएगा। अब ये वाला ट्रिक कहाँ से आया उसको समझेंगे तो ये वाला हम लोग को माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा, क्लियर। आखिर ऐसा क्यों किए, ठीक है, क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर दिए, तो इसको समझिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ये किसी का क्यूब होगा अगर, तो ऐसे ही करना है, ठीक है, इतना तो समझ में आया। अगर क्यों करेंगे उसको समझ लीजिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इसको हम लोग देखिए 0.6 का क्यूब हो जाएगा ये, क्लियर, और ये 0.4 का क्यूब हो रहा है, इतना लिख दिए। फिर डिवाइड है तो डिवाइड दे दिए, 0.36 है तो ये कितना हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में 0.16 है तो कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, और माइनस में 24 है, 0.24 है मतलब 24 देखते हैं तो 16 4 या 24 हो जा रहा है, क्लियर है, मतलब 6 4 या 24 हो रहा है, तो 0.6 इंटू 0.4 अगर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक फार्मूला में टूट चुका है, और कौन सा फार्मूला है उसको देखेंगे तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब, क्लियर है, और नीचे में देखेंगे तो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, और माइनस में ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसका एक फार्मूला हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, क्लियर। और नीचे में देखिए डिवाइड में यही वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम ए और बी मान लिए हैं तब ऐसे हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक ही जैसा है और मल्टीप्लाई में है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या मल्टीप्लाई है, ये कट जाएगा तो कितना ए प्लस बी बचेगा, तो ए का वैल्यू क्या है 0.6, इसी को ना ए माने थे, तो 0.6 ए की जगह पे और बी का कितना 0.4 है, तो ए प्लस बी हम लोग का जो बच गया ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का कितना 0.6 और बी का 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इतना करने नहीं जाएंगे, ये हम सिर्फ समझ के रखेंगे। देखिए दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्यूब में इस टाइप का पूछ लेगा, या तो क्यूब में इस टाइप का पूछ लेगा, या फिर माइनस दे देगा, यहाँ पे साइन में चेंज करेगा, या तो माइनस देगा या तो प्लस, प्लस रहेगा तो बस क्यूब किसका है उसको देखना है। जैसे ये 0.6 का क्यूब है तो 0.6 लिख दिए, ये 0.4 का है तो 0.4 लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस कर देते, आंसर आ जाता, क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाता है, सेट किया जाता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का 1। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहाँ पे दिया गया x/2 है, x/2y इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो x/y इज इक्वल टू 3/1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3, सेंटर देखेंगे, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब पुट कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब 2x है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस y है तो y का वैल्यू 1 है, फिर डिवाइड में x है तो x का वैल्यू 3 और माइनस में 2y है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 3 से 2 जाएगा तो 1, तो 7/1 का मतलब क्या 7, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कितना है 36,964 है, माइनस में देखिए 3 यहाँ पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, एक डॉट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई है। 3 इंटू में क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक्स लिख लेंगे, इज इक्वल टू 68344, और माइनस में इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले बोडमास का रूल कहता है कि मल्टीप्लाई का काम होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा 44592, क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे इसको माइनस कर लेंगे, बाकी सब उतार लेते हैं, क्लियर है, इतना लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा, और इसको उस पार कर देंगे, पहले माइनस कर लेते हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 23752, और ये इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36964। अब यहाँ पे हो जाएगा -3x इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का -13212, इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4404, तो x का वैल्यू हम लोग का आ गया 4404, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।